अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शुएब अनवर और आप देख रहे हैं पाक जॉब्स एंड ईडीयू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों काफ़ी दिन बाद आपके साथ एक जो है वीडियो के ज़रिए इंटरेक्शन हो रहा है, क्योंकि फ़िलहाल अपडेट्स वगैरह जो चल नहीं रही थी और मैं थोड़ा बिजी भी था। तो आज अपडेट आई है तो मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ अपडेट जो है वो शेयर करूं। एक बहुत बड़ी अपडेट है कि पंजाब जेल पुलिस के जो है वो ज्वाइनिंग लेटर जारी हो चुके हैं। मैं उन तमाम कैंडिडेट्स को जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ग्रुप से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स जो है वो सिलेक्ट हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है जो चैनल है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वहाँ से जो है वो मेरे जो है वो कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट हुए। मैं तमाम को जो है ज्वाइनिंग लेटर मिलने के ऊपर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब बात करेंगे ज्वाइनिंग लेटर जो है वो किन किन रीजन्स में अभी तक जो है वो जारी हुए हैं, और इसके अलावा आपको अपने ज्वाइनिंग लेटर किस तरीके से मिलेंगे, कब मिलेंगे, और इसके अलावा दोस्तों सरगोदा फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में अपडेट आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि सरगोदा की जो अभी तक फाइनल मेरिट लिस्ट लगी नहीं है तो इसकी लिस्टें कब लगेंगी, अभी तक जिन अजला के जो फाइनल मेडिकल नहीं हुए वो कब स्टार्ट होंगे। तमाम अपडेट्स आप दोस्तों के साथ इसी वीडियो के अंदर शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों लाजमी तौर पर आपने वीडियो एंड तक वॉच करनी है, चैनल आपने सब्सक्राइब कर देना है ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि किस रीजन को जो है वो ज्वाइनिंग लेटर जारी हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है वो ज्वाइनिंग लेटर जारी हुए रावलपिंडी वालों के, क्योंकि इनके सबसे पहले जो है फाइनल मेरिट लिस्टें भी सबसे पहले इनकी लगी, और इसके अलावा इनके जो है फाइनल मेडिकल भी इनके सबसे पहले हुए, और अब इन्होंने ज्वाइनिंग लेटर भी अपने जारी कर दिए हैं। अब इस ज्वाइनिंग लेटर को इसकी तमाम डिटेल्स जो है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ, वालिद साहब का नाम लिखा हुआ, पता साथ लिखा हुआ, और उन्होंने बताया है कि आपका BPS 7 है, एज वार्डर आपकी जो है भर्ती हुई है। और ये जो लेटर जो है वो इसकी मंजूरी थी 27/10/2023 को, और इसका जो नोटिफिकेशन हो रहा है ये 30/10/2023 को जो है वो इसका नोटिफिकेशन हो रहा है। और इसमें ये इस कैंडिडेट को कहा हुआ है कि ही इज़ पोस्टेड एज एट सेंट्रल जेल रावलपिंडी, मतलब सेंट्रल जेल रावलपिंडी का अंदर जो है इसकी जो है वो भर्ती हो चुकी है। अब इसकी जो है वो ट्रेनिंग वगैरह होगी, और ट्रेनिंग के बाद ये अपनी सेंट्रल जेल रावलपिंडी के अंदर ड्यूटीज़ वगैरह करता रहेगा। अब देखें दोस्तों, जिसके अंदर अब बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की जो चीज़ें हैं वो आपने लाजमी तौर पे इस जो है वो लेटर के अंदर पढ़नी है, क्योंकि अगर आप लेटर को डिटेल से नहीं पढ़ते और अगर आप बाद में गलतियां करते हैं तो आपको जो है आपकी सर्विस से डिसमिस भी किया जा सकता है। तो आपने लाजमी तौर पे जो मैं डिटेल्स आपको बता रहा हूँ तो आपने लाजमी तौर पे ये डिटेल्स सुन लेनी है, और आपने से पढ़नी भी है खुद भी। देखें बेसिक सैलरी आपकी होगी 16,310, और अलाउंसेस वगैरह मिला के ये आपकी 43,000 मतलब 43,610, 43,610 रुपीज़ आपकी इतनी जो है वो सैलरी बन जाएगी विद अलाउंस। अब दोस्तों देखें जो जो पहले जो है उन्होंने बताया हुआ कि जो इसका टर्म्स एंड कंडीशन नंबर ए पढ़ लें, तो उसमें उन्होंने सारा रूल बताया कि हमने इस रूल के ज़रिए जो आपका ऑफर लेटर जो है वो निकाल रहे हैं। और दूसरे में उन्होंने बताया कि आपका जो है वो जो प्रोबेशन पीरियड होगा, प्रोबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि 2 साल आप बिल्कुल जो है वो आर्जी रहेंगे, 2 साल के बाद ही आपको परमानेंट जो है वो किया जाएगा। क्योंकि मैंने एक वीडियो डाली थी उसमें मैंने ये बताया था कि ये जो है ये 2 साल के लिए आर्जी होंगी। अगर आपने मेरे चैनल के ऊपर वो वीडियो देखी है तो बहुत ज़्यादा जो है वो लोग कह रहे थे ये फेक है, तो अभी देख ले आपके सामने है। आपके भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी अपडेट दी नहीं है जिसको उसके पास कोई सबूत ना हो। अच्छा, अब देखिए जिसको तीसरा पॉइंट है, हिज सर्विस आर रिलायबल टू टर्मिनेट एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड। अब देखिए उसमें कहा हुआ है कि आपको किसी भी जो है वो टाइम टर्मिनेट किया जा सकता है विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। कोई भी आपको वजह बताए बगैर आपको नौकरी से फारिग किया जा सकता है, लेकिन क्या वजह इसमें हो सकती है, इफ़ हिज वर्क एंड कंडक्ट इज़ नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, अगर वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं करता, और इसके अलावा वो छुट्टियां बहुत ज़्यादा करता है, इन सच केस इवेंट ही विल बी गिवन 1 मंथ पे इन देयर आफ्टर, मतलब उसे जो है 1 महीना की तनख्वाह दे के और उसे वहाँ से फारिग कर दिया जाएगा। अगर वो चाहता है कि मैं यहाँ से रिज़ाइन दूँ तो उसके लिए आपको उस कैंडिडेट को वो जो मतलब जो वार्डर होगा उसे 1 महीने पहले जो है वो बताना पड़ेगा कि मैं जी इस महीने में जाने लगा हूँ, तो आप मेरा जो इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर कर लें। अच्छा, उसके बाद क्या होगा जी, आपको ट्रेनिंग के ऊपर भेजा जाएगा, और इसके सारे अखराजात वगैरह ये पंजाब जो होम डिपार्टमेंट ये खुद उठाएगा। उसके बाद जो पॉइंट नंबर डी आप पढ़ लें, ही विल सर्व इन रावलपिंडी रीजन फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। कह रहे हैं कि इसने रावलपिंडी रीजन के अंदर ही 5 साल इसने गुजारने होंगे, और अंडर गोइंग बेसिक ट्रेनिंग कोर्स, ट्रेनिंग कोर्स के बाद
जब मतलब उसकी जो है वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद उसका 5 साल का जो है वो पीरियड स्टार्ट होगा। ही विल नॉट अप्रोच फॉर हिज ट्रांसफ़र, अदरवाइज सच रिक्वेस्ट विल मिसकंडक्ट विच में लीड टू रिमूवल फ्रॉम सर्विस। अगर उसने ये काम किया तो फिर ये कंसिडर होगा कि उसने मिसकंडक्ट किया है और उसे वहाँ से अपनी नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। अच्छा, उसके दौरान वो किसी और जगह के ऊपर अप्लाई भी नहीं कर सकता। दोस्तों ये एक जो है वो नए किस्म का उन्होंने ऑर्डर बनाया पंजाब जेल वालों ने। वैसे जो है एनओसी वगैरह मिल जाता है, 5 साल से पहले भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ वो 3 साल होता है, लेकिन उन्होंने 5 साल लिखा है कि 5 साल से पहले पहले आप एनओसी नहीं ले सकते। एनओसी का मतलब है, फ़र्ज़ करें अगर आप पंजाब पुलिस में वैकेंसीज आई हुई हैं, अगर आप वहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप उन्हें बताए वगैरह अप्लाई कर देते हैं, फिर भी आप फंसते हैं। अगर आप उन्हें बताते हैं कि मैं एनओसी लेना चाहता हूँ और 5 साल से पहले पहले आपको ये नौकरी से फारिग कर देंगे। अच्छा जी, और ये जो लेटर है, ये इस लेटर के आपने 7 दिन के अंदर अंदर जो है अपने सेंट्रल जेल रावलपिंडी वहाँ पे जाके आपने रिपोर्ट करना है, और 7 दिन के बाद ये लेटर आपका एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट के अंदर जो कैंडिडेट होगा उससे जो है वो फाइनल मेडिकल के लिए बुलाएंगे और उससे जो है वो ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे। तो दोस्तों इस लेटर का हमने कंप्लीट जो है वो पोस्टमार्टम कर लिया है कि इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या सैलरीज वगैरह होंगी, क्या इसकी शरायत है, तमाम अपडेट्स मैंने आप दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो के अंदर मैंने शेयर कर दी हैं। अब दोस्तों बात करें कि जिन अज़ला के जो है वो फाइनल मेडिकल जो है वो स्टार्ट नहीं हुए, वो कब होंगे। तो दोस्तों इसी वीक के अंदर जुमे तक आपकी तमाम अपडेट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और दोस्तों आपको बताते चलूँ उनके नवंबर का जो फर्स्ट वीक है, नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर ही आपके जो जो सरगोदा वाले हैं उनकी लिस्टें वगैरह भी लग जाएंगी, और लिस्टें लगने के 1-2 दिन बाद आपका जो फाइनल मेडिकल भी स्टार्ट हो जाएगा। और मतलब वेरिफिकेशन भी आपकी जल्द कंप्लीट होगी, फाइनल मेडिकल भी होगा, क्योंकि नवंबर के मिड के अंदर ये आपकी जो है ज्वाइनिंग करवाने जा रहे हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग इसकी तो हो चुकी है ये रावलपिंडी वालों की। अब देखिए यकम से इन्होंने तो ज्वाइनिंग करनी है। अब क्योंकि ज्वाइनिंग ये सबकी अलग-अलग तो नहीं कर सकते, इनका जो ट्रेनिंग है वो सारी सबकी इकट्ठी स्टार्ट होनी है, अलग-अलग ट्रेनिंग तो सबकी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इनकी सबकी जो है वो मेरे पास जो अपडेट है कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो इसी नवंबर के 20 से 25 के दरमियान आपकी ट्रेनिंग जो है वो भी स्टार्ट कर देंगे। तो उससे पहले इन्होंने सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लेने। तो वो जो कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि हमारा जो है आखिरी सेमेस्टर चल रहा है, हमारा ये सेमेस्टर चल रहा है, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ये वो अपने सारे मामलात उन्हें क्लोज़ करें। आपका जो है वो ट्रेनिंग का पीरियड बहुत जल्द जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो आप अपनी से जल्दी जो है वो तैयारी पकड़ लें। और दोस्तों आप दोस्तों के साथ एक और भी जो है बात शेयर करूं कि हमने अपने चैनल का जो है वो व्हाट्सएप चैनल भी जो है बना लिया है। एक तो व्हाट्सएप ग्रुप होता है, हमने एक चैनल भी जो बना लिया, उसका भी मैं लिंक आपको ग्रुप के अंदर दे देता हूँ। उसके अलावा अब जो है वो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर एसएफ की जो है वो प्रिपरेशन वो भी करवा दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वो भी जो है वो प्रिपरेशन वगैरह करवाएंगे, क्योंकि मैंने कैंडिडेट्स को बताया हुआ है कि आप अपने जो है वो तैयारी जो है अपनी जारी रखें, अपनी मैट्रिक की बुक्स जो है वो वहाँ से तैयारी करें। और इसके अलावा डोगर वालों की, कारवान वालों की मुख्तलिफ जो है वो एजेंसीज़ हैं जो अपनी बुक्स वगैरह बनाती हैं, कारपोरल के लिए, कॉर्पोरेट ड्राइवर के लिए, एसआई के लिए। तो आप वो वहाँ से अपनी जो है वो तैयारी करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ग्रुप से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट देखें, 413 कैंडिडेट उस टाइम तक जो है वो सिलेक्ट हुए जब तक ये लिस्टें नहीं लगी थी सरगोदा की। तो अल्हम्दुलिल्लाह सरगोदा के अंदर में मेरी बहुत ज़्यादा जो है वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना जो है उन्होंने इंटरव्यू दिए हुआ है। तो उम्मीद तो यही है कि इस बार हमारी जो लिस्ट है वो 500 से अबव जाएगी। तो वो कैंडिडेट्स जो तैयारी करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी इस ग्रुप को ज्वाइन करें, मेरे इस चैनल के साथ जो है वो जुड़ें। अल्हम्दुलिल्लाह आपका फ्यूचर भी जो है वो ब्राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी साबित हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।